मुझे कैंसर हो गया था दोस्तों। इस कारण से मेरा वो मतलब जो भी वीडियो हम बनाते थे वो रोकना पड़ा। और आज आप लोग के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी ताकि और लोग भी इससे मोटिवेट हो और इस तरीके से अपने जीवन को उबार सके। हाय दोस्तों, मेरा नाम अनुपमा सिन्हा है। शायद आप लोग भूल गई होंगी क्योंकि मेरा चैनल था अनुपमा क्रिएटिविटी और वो कुछ ही दिनों चली और बंद हो गई, मतलब रुक गई बंद। और ये कारण है, मतलब मैं बताना चाहूँगी किस कारण से वो रुक गई। मुझे कैंसर हो गया था दोस्तों। इस कारण से मेरा वो मतलब जो भी वीडियो हम बनाते थे वो रोकना पड़ा। और आज आप लोग के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी ताकि और लोग भी इससे मोटिवेट हो और इस तरीके से अपने जीवन को उबार सके, मतलब जो भी बीमारी आती है उससे लड़ सके। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कभी भी कोई भी परेशानी आए तो उससे कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ उससे लड़ना चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि जब मुझे कैंसर हुआ 2021 में, उस समय मतलब बच्चे छोटे, घर की परेशानी थी और मतलब क्या बताऊं। और अचानक सा डायग्नोसिस हुआ तो उसमें पता चला कि मुझे कैंसर है। उस समय तो दोस्तों लगा कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब हताश हो गई थी मैं और बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी। मतलब बच्चा उसमें मेरी बेटी मेरी 12th में थी तो इस कारण से भी थोड़ा परेशानी मतलब था कि बच्चे छोटे थे और बेटा उससे भी छोटा था। मतलब इतना मैंने परेशानी मतलब आप बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया सब ठीक हो जाएगा। 4 महीना मैं पटना की हूँ और 4 महीना मेरा पटना में ट्रीटमेंट चला। लेकिन ट्रीटमेंट चलने के बाद जो भी कीमोथेरेपी होती है उसके बाद हमारी बीमारी कम नहीं हुई, बस जहाँ थी वहीं रही। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, सोचना पड़ता है कहीं भी कुछ करने के लिए, सोचना पड़ता है कैसे कदम उठाएं। तो हस्बैंड वाला नहीं, यहीं पे हम लोग देखते हैं। बहुत से डॉक्टर से मिले, मतलब 3-4 डॉक्टर से हम लोग मिले, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। किसी ने बोला था ठीक है ऑपरेशन कर देंगे, किसी ने बोला ऐसे करें मतलब कीमो चढ़ाएंगे। और 4 महीना मेरा ट्रीटमेंट चल चुका था। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, एक तो कमज़ोर ऐसे ही सोचने के साथ और कमज़ोर, और शरीर भी कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब मुझे लगता है तो मुझे लगा नहीं, मुंबई जाना ही मतलब सही रहेगा। मैंने घर में डिसीजन लिया, मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे मुंबई ही जाना है। और भगवान की कृपा से माँ दुर्गा, उस समय दशहरा का समय था और माँ दुर्गा की कृपा से मैं मुंबई गई। मुंबई जाने के बाद मुझे JMM मिली, जो कि मतलब वो भगवान के रूप में मुझे मिली। बहुत ही अच्छी डॉक्टर और बहुत मतलब क्या बोले, बहुत केयर करने वाली डॉक्टर। वैसे डॉक्टर अगर हर जगह हो जाए तो कभी किसी को कोई कष्ट होगा ही नहीं है, जो भी कष्ट भी आएगा वो भी दूर हो जाएगा। तो इस टाइप से मुझे भगवान की सहायता थी कि मुझे JMM मिली। और उसके बाद मुझे फर्स्ट कीमो जब मुझे चढ़ा मुंबई में तो क्या हुआ, मुझे हार्ट अटैक आ गया फर्स्ट कीमो में। ये मेरी किस्मत खराब थी जिसके कारण हार्ट अटैक आ गया। अब डॉक्टर क्या बोली कि अब यहीं एडमिट करना पड़ेगा। और मुझे मेरे हर 2 घंटे पे ECG वगैरह ये सब मतलब चेकअप होते थे चेस्ट के, हर 2 घंटे पे चेस्ट किया था। और बच्चों को छोड़ के मैं गई थी तो मन में आता था कि अब यहाँ से मैं लौट नहीं पाऊंगी। ये चीज़ हमारे मन में मतलब घर कर गया था। मैम बोली ठीक है सब ठीक हो जाएगा। मैं 10 दिन वहाँ पे मतलब एडमिट रही मुंबई में ही। और मेरे जो हस्बैंड है वो उन्होंने बोला कि जितना पैसा लगे लगा दो, लेकिन मेरे इसको ठीक कर दो, ये बात उन्होंने बोला। और जिसके कारण उनकी नौकरी में भी काफ़ी इशू आया, जो अपना बिजनेस था उसमें भी काफ़ी इशू आया। लेकिन मैं वहाँ से एक कीमो चढ़ाने के बाद, उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो वो मुझे बोली ठीक है पटना चली जाओ, वहाँ पे तुम्हारा मेदांता में हो जाएगा बाकी ट्रीटमेंट। फिर हमने पटना आ गए हम लोग, क्योंकि मेदांता हम लोग का नज़दीक था घर से। पटना आ गई। पटना आने के बाद यहाँ भी भगवान की कृपा, मेरे नारायण की कृपा कि मुझे डॉक्टर अमित कुमार ने, मतलब वो JMM ही रेफर की थी और वहीं के डॉक्टर थे, वो मुझे मिले। जब वो मुझे मिले तो बाकी सारा कीमो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। और दिन पे दिन मैं बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। उन्होंने यही बोला कि ठीक है मन में अच्छा बात सोचिए। और कीमो एक ऐसी दवा है कि जब आदमी को चढ़ता है तो वो गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा मन में ख्याल आती है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हम पीसफुल मतलब सॉन्ग सुनते थे मन में और हर 1 घंटा ध्यान करते थे। भगवान को कभी नहीं छोड़े। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान को हमेशा साथ में लेके चलना, उनको याद करना। मेरे कहने का मतलब यही है कि वही एक ऊपर बैठा जो है सब कुछ करता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अपना हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कर कुछ नहीं पाते हैं। जो वो चाहता है वही करता है। तो हर 1 घंटा मैं भगवान का ध्यान करती थी, मतलब अलार्म लगा के रखी थी, हर 1 घंटा में मैं करती थी। वो करती रही यहाँ तक कि मुझे कीमो चढ़ता था, फिर भी दोनों हाथ ऐसे करके मैं करती थी, ध्यान करती थी और योगा करती थी। योगा में सारा चीज़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन कुछ योगासन करते थे, प्राणायाम, जैसे कि नारी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम। वो हम हमेशा 1.5 घंटा, मेरा एकदम नियम था कि डेली 1.5 घंटा वो करना ही करना है।
मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अगर स्वस्थ है, अगर बीमार है, जो भी हैं, लेकिन प्राणायाम योग जरूर कीजिए। ये मेरा मतलब अपना अनुभव है, ये वो मैं करती थी। उसके बाद देखिए लास्ट कीमो में, ये भी मेरी तकदीर का ये चीज़ है कि लास्ट कीमो में मेरा लंग्स इन्फेक्शन हो गया, वो भी मतलब रिएक्ट कर गया कीमो, और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 57 पे चला गया दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर ने बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब जो करेगा सो ऊपर वाला बैठे करेगा। तो मेरे तो मालिक कृष्ण कन्हैया मुरलीधर वो बैठे सारे अपने लीला रच रहे थे, और यहाँ डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर दिए थे। पैसा तो खैर लगा ही लगा, परेशानी हुआ, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, और आप लोग के सामने ये अपनी बात को बता रही हूँ ताकि आप लोग भी कमज़ोर ना पड़िए। और मैं यही लड़ रही थी कि मुझे अभी जिंदा रहना है, मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों के मतलब योग सिखाना है। ये सब मेरे मन में चल रहा था। आईसीयू में लेटी मैं यही सोच रही थी कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता है, और आज परमात्मा मुझे जिंदा रखा है। और आज की डेट में मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, योग सिखाती हूँ। और उसके बाद भी दोस्तों देखिए, फरवरी है मेरा 3 फरवरी 2022 को मैं आईसीयू में थी, और जुलाई में मैंने एक पार्टिसिपेट किया जिसमें कुकिंग का और एक्टिंग का पार्टिसिपेट मैंने किया, जिसमें कुकिंग में मैं फाइनलिस्ट बनी दोस्तों। वो भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि देखिए हिम्मत रखने से क्या क्या होता है, वो मैंने पाया। और उसके बाद मैं मुंबई गई, मुंबई में कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, और वहाँ भी मेरा वीडियो बना, डॉक्टर लोग से मैं मिली, और मैं लोगों को काउंसलिंग करती हूँ, जो भी कैंसर पेशेंट है उनका काउंसलिंग करती हूँ। प्लस अभी आज के डेट में, अभी के डेट में मैं योग सिखाती हूँ, क्योंकि सर ने मुझे कहा था जब मेरा उसके बाद जब मेरा ये 57 पे मेरा जब चला गया था ऑक्सीजन लेवल, तो डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड चढ़ाया। तो उसके बाद शरीर मेरा काफ़ी स्वेलिंग हो गया था, पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो गया था। तो सर ने बोला योग कीजिए, नहीं तो आपका पैर जाम हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि ये जाम नहीं होने देना है, मुझे चलना है, चलना है, चलना है। और आज के डेट में मैंने, सर ने बोला कि योग कीजिए, बस सर बोले आधा घंटा कीजिए तो मैं 1 घंटा करती थी, और पहले से तो मैं करती ही थी, लेकिन वो रेगुलर में मतलब अब हमको सुबह शाम करना है, सुबह में भी करती, शाम को भी करती, और फिर वॉक करती। ये एकदम मतलब दिनचर्या में अपने शामिल, रूटीन में अपना शामिल कर ली कि नहीं मुझे करना ही करना है। और आज करते करते मुझे योग में टीचर बना दिया गया है, एक संस्था से एनर्जी योगा हीलिंग सेंटर से मुझे जोड़ा गया है। आज उस मतलब संस्था से मैं टीचर हूँ, और लोगों को, काफ़ी लोगों को मैं अपने पार्क में योग सिखाती हूँ, वो बिल्कुल निःशुल्क सिखाती हूँ। और मतलब लोग हमसे खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है मैं खुद खुश हूँ, मैं खुद प्रसन्न रहती हूँ। और योग करने से काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। और हम हर लोगों से, अभी योगा डे में भी हम लोग ये मतलब किए हैं, जिसका हमारा चैनल पे आया है, वो आप लोग को हम वीडियो जरूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग देखिए, आप लोग भी कीजिए अपने दिनचर्या में। जैसे खाना जरूरी है वैसे शरीर के लिए योग जरूरी है। हर किसी को, हर उम्र के लोगों को योग प्राणायाम करना ही चाहिए, और अपने रूटीन में शामिल करना ही चाहिए दोस्तों। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को आज किया है, और आज की डेट में मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और काफ़ी इंजॉय करती हूँ। आज अपनी बेटी के कॉलेज आई हुई हूँ, और वहीं आकर मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। तो सोचा मैंने एक वीडियो चलो शेयर कर दूँ ताकि आप लोग इसको देख के कुछ भी, अगर कोई भी एक इंसान नहीं बदल जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा दोस्तों। यही सोच के आज मैंने ये वीडियो को बनाया है। बाकी आप लोग की मर्जी, बस लेकिन मेरी यही इच्छा है कि आप लोग जरूर योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। बाकी अगर कोई परेशानी आती है उसको हंस के झेल जाइए। परेशानी आने का काम है, दूर भगाना हमारा काम है। और रख दोस्तों हिम्मत, सफलता आएगी ही आएगी। हमारे जो डॉक्टर अमित हैं वो भी बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिले, मतलब आईसीयू में 2 आदमी को हम लोग को रहने के लिए मौका दिए। हमारा खाना घर से जाता था, उन्होंने मौका दिया, मतलब उनका बहुत योगदान है हमारे जीवन में। आज उनके कारण हम यहाँ जिंदा भी खड़े हैं, और उन्होंने ही बोला कि योग कीजिए, योग कीजिए। आज उनके कारण हम योग करते करते योगा टीचर बन गए। आज वो भी बेहद खुश हैं, और वो कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, चलो अच्छा है, करती रहो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। और बस यही कहेंगे, अपने ऊपर हिम्मत, अपना हिम्मत ना छोड़ना, भगवान के ऊपर विश्वास ना छोड़ना, और डॉक्टर का मेहनत, ये तीनों चीज जब रंग लाता है तो इसी अनुपमा खड़ी होके पाती है दोस्तों। बस हम यही चाहेंगे, बस आगे मतलब भगवान ऊपर वाले हैं, आगे और देखिए क्या क्या हो सकता है।